हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जो इंजीनियर्स अड्डा पर। आज की वैकेंसी होने वाले नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और जो आपकी वैकेंसी है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड एक्सपीरियंस जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर हेड ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग एंड प्रिमाइज रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और दिस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस इनवाइट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल 1 पोस्ट एंड इलेक्ट्रिकल 1 पोस्ट एंड जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। टोटल जो है सिविल 34 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल 27 पोस्ट है, ओके। और फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, इसका ध्यान से आप देखिएगा कि प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। ऑल राइट, ओके। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल ऑफ वैकेंसीज एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज अंडर फॉर ए जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए है। आप यहाँ पे देखिएगा ये वैकेंसी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी सिंगल पोस्ट है और पोस्टिंग के बेस पे दी है। प्लेसिंग ऑफ पोस्टिंग नाबार्ड रीजनल ऑफिस एंड टेक्निकल इस्टेब्लिशमेंट एंड हेड ऑफिस के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एक वैकेंसी दी हुई है और ये डिफरेंट ऑफिसेस में दी हुई है वैकेंसी। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे फिर देखिए, यहाँ पे आप देखिए टोटल यहाँ पे डिटेल आप दी हुई है। नोटिफिकेशन हम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए नाबार्ड आर अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर के सिंगल वैकेंसी सिविल के लिए 1 है, जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए 0 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद के लिए 1 है, सिविल के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप दी हुई है, आप सब इसको देख लीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है। हम आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए आगे दी हुई है बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर आप सब देख लीजिएगा, ठीक है, जितने नंबर में दिए हुए हैं। ऑल राइट, हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी दी हुई है चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए। यहाँ पे दी हुई है, पहला जो है नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये नाबार्ड हेड ऑफिस मुंबई के लिए है, ये भी मुंबई के लिए हेड ऑफिस के लिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिया हुआ है प्राइमरी ड्यूटीज एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल इलेक्ट्रिकल। ये चीज़ें आपकी दी हुई क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी रहेगी, इसको आप देख लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। सेम इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दिया हुआ है चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या उनका जॉब इंस्ट्रक्शन रहेगा, इसको आप देख के रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपरली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल के लिए। यहाँ पे दिया हुआ बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। उसके साथ रिक्वायर जो एक्सपीरियंस आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग रेजिडेंशियल ऑफिस बिल्डिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट मेंटेनेंस एंड डिफरेंट टाइप की दी हुई, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पे भी दिया हुआ है बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में 60% मार्क्स। इसमें भी एक्सपीरियंस आपका 3 साल का मांगा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट पोस्ट है चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर सिविल के लिए। यहाँ पे भी दिया है बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग वो 60% मार्क्स के साथ दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो दिया हुआ है जो एक्सपीरियंस आपके मिनिमम जो है 7 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेम फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों दिया है, यहाँ पे भी वही चीज़ 7 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ नोट में आपको बताया गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट PSU कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉलेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड PSU बैंक वुड बी एडेड एडवांटेज। उनको एडवांटेज दिया जाएगा अगर ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है फॉर जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर पोजीशन इन द कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ द सिटी वेयर दे आर अप्लाइंग फॉर द जूनियर इंजीनियर सुपरवाइजर पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि डिफरेंट स्टेट के लिए वैकेंसी आई हुई है नंबर में 1 नंबर में, तो कहने का मतलब जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है आपको आनी चाहिए, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ दे रहा है कि कैंडिडेट अप्लाइंग द पार्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोविडेंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटिक प्रोविंशियल लैंग्वेज द स्टेट द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम स्टडी, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, ये प्रॉपर दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ है, इसको आप देखिएगा
कि देयर आर नो मैंडेटरी डोमिसाइल एंड लैंग्वेज क्राइटेरिया फॉर द चीफ टेक्निकल सुपर, जो चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर है, क्योंकि वहाँ उसकी पोस्टिंग जो मुंबई हेड ऑफिस में होगी, तो वहाँ पे लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अदर पोस्ट जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए है, वहाँ पे आप लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की मैंडेटरी है, ठीक है, आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज के बारे में। यहाँ पे एज के बारे में दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। और जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर की मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट विद नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड अप टू 15 डेज विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। हाँ, ये जो इस नोटिस के 15 दिन, जो 15 दिन पहले के आप प्रेफर होना चाहिए, ठीक है। ओके, हम आगे बात करते हैं। आगे हम फिर पोजीशन और सैलरी की बात करते हैं। यहाँ पर ये जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की जो सैलरी है 45,000 है, और चीफ टेक्निकल 1,15,000 रुपये है चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर की सैलरी, ओके। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कह रहा है चीफ टेक्निकल सुपरवाइजर एंड जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर विल बी इंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ, यानी कि 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपको रखा जाएगा, विद फर्दर पीरियोडिक एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड नाबार्ड डिक्रिएशन, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, उस एक्सटेंशन जो होगा आपके परफॉर्मेंस एंड नाबार्ड के डिस्क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी वो एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, हम फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। दिया हुआ इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन in the prescribed format within 14 days for the date of publication advertisement, clicking on the following link, filling the detail। ये आपका लिंक दिया हुआ है, हम आपको कमेंट बॉक्स में इस लिंक को प्रॉपर मेंशन कर देंगे, आप इस लिंक के थ्रू जाके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या है, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी क्या दिया है, हाँ यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन क्या है, 26 अगस्त 2025 तक है, ठीक है। और नेपॉन्स रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इन द डेट्स इंडिकेट अबव, और बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ओके। हाँ, ये थोड़ा सा ये है जनरल इंस्ट्रक्शन आप दिया गया है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। लोकेशन फॉर द इंटरव्यू विल द इंडिकेट इन द कॉल लेटर में आपका लोकेशन मेंशन रहेगा कहाँ पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट में काइंडली नोट द एनी कॉस्ट इंक्लूडेड विद देम अटेंडिंग द इंटरव्यू विल नॉट बी रिमाइंडर्ड बाय नेपॉन्स। द एप्लीकेंट में सबमिट द डिक्लेरेशन इन द गूगल फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल, यानी कि गूगल फॉर्म में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको सबमिट करना है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, ओके। थैंक यू सो मच। हाँ, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। जो भी क्वेरी है आप उसको राइट आउट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।